नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों 23 अक्टूबर 2022 और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो आया, शानदार पोर्टफोलियो आया है। स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं उस पोर्टफोलियो के अंदर। मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या गलती किया है उन्होंने उस पोर्टफोलियो में, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने उस व्यूअर को भी समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें आपने क्या गलती किया है, क्या मिस्टेक किया है। सबसे पहले मैं उन व्यूअर का नाम बताना चाहूंगा, फिर उनका पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है, लेकिन एक गलती उन्होंने कर दिया है। उस गलती पर पूरा चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत एजुकेशनल होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। हो सकता है आपने भी ये गलती अपने पोर्टफोलियो में किया हो और यहाँ पर आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो पोर्टफोलियो। और अगर ये मेरा बताना समझाना अगर 1% भी आपके लिए काम आ रहा है तो मुझे फीडबैक देके कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं जिन्होंने पोर्टफोलियो भेजा है मैं उनका पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, ताकि उन्हीं के पोर्टफोलियो के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर को, उन व्यूअर को, नए लोगों को बता पाऊं कि वो ये गलती ना करें। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या गलती है और कैसा पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों व्यूअर का नाम है रुद्र स्वयं स्वयं जी ने कटक से। इन्होंने पिछले मेरे आपके सवाल जवाब वाले में इन्होंने लिखा था, मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपना पोर्टफोलियो आपको भेज सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा था देखिए होता क्या एक्चुअली लोग को मैं बोलता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो आप भेजिए, लेकिन लोग क्या कहते हैं ना, वो पूरा का पूरा एक्सेल सीट में डाउनलोड करके, जैसे एक पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है तो 50 भेज देते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें, ठीक है। अगर लिमिटेड है तो जरूर भेजिए, मैं जरूर देखे। अब लोग कहते हैं कि 50,000 का पोर्टफोलियो है और उसमें वो 25 स्टॉक ले बैठा है, तो फिर उसका एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है ना, उस तरह का पोर्टफोलियो बेकार होता है। लेकिन इन्होंने जो भेजा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स, बहुत ही बढ़िया है। बस एक गलती इन्होंने किया, उस गलती को अगर ये ठीक कर लेते हैं तो यकीन जाने इनका पोर्टफोलियो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो इनका नाम है रुद्र स्वयं जी कटक से। इन्होंने लिखा है, नमस्ते सर, विश यू हैप्पी दिवाली, आई हैव अ टेस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ सम स्टॉक्स, प्लीज से योर व्यू। बिल्कुल बढ़िया, आपको भी हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई कैन होल्ड दिस स्टॉक, ये लिख रहे हैं अगला आगे, आई कैन होल्ड दिस स्टॉक्स नेक्स्ट 10 ईयर, 10 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट 50,000 ईच इन दिस स्टॉक, हर स्टॉक्स में 50,000 डालना चाह रहे हैं और 10 साल का व्यू है। बहुत बढ़िया, 10 साल का व्यू है। अगेन मैं बताना चाहूंगा 365 इंटू 10 डेज यानी कि 3,650 दिन का इनका व्यू है। एक साल में 365 दिन और 10 साल यानी कि 3650 दिन आ रहे हैं। इतना इनका व्यू है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके व्यू का तारीफ करना चाहूंगा सर, कि जो आपने ये 10 साल लिखा है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया। इससे बेहतर कुछ हो सकता। दूसरा आप लिखा कि 50,000 हर स्टॉक में डालना चाहता हूँ, ये भी आपका बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई गलती नहीं। गलती कहाँ है और क्या स्टॉक से, चलिए अभी मैं आप सारे पोर्टफोलियो को देख रहा हूँ। तो अब देखिए इनका पोर्टफोलियो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ दोस्तों। और इनका पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनके पास पोर्टफोलियो में लक्ष्मी केमिकल है जो कि 322 के भाव पे चल रहा है और 11,812 रुपए के आसपास का लॉस है। यहाँ पर लेटेंट व्यू है जिसमें 47 क्वांटिटी है, इसमें लगभग 10,768 रुपए का लॉस है। इंडिया मार्ट है 5 क्वांटिटी जिसमें लगभग 9,000 के आसपास का लॉस है। मेट्रोपोलिस इनके पास जो है लगभग 13 क्वांटिटी, इसमें 8,000 रुपए का इनका लॉस होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं तो 7,000 रुपए का यहाँ पे भी लॉस है, 700 का। प्रिंस पाइप 49 क्वांटिटी है, 5,000 का लॉस है। आरती इंडस्ट्रीज है जिसमें 5,000 का भी लॉस है यहाँ पे। यानी कि लगभग सारे स्टॉक्स में यहाँ पे लॉस है। ओवरऑल आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है। किसी में 97 क्वांटिटी, किसी में 47, किसी में 5, किसी में 13, किसी में 20, ये सारे इनको लॉस होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, लॉस है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आपने किया वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे है इनके पास बर्जर पेंट, इसमें 4,424 का क्वांटिटी है। नौकरी है 4 क्वांटिटी, 3,167 का लॉस है। और सीडीएसएल है जिसमें लगभग 2,900 रुपए का लॉस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो टोटल अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टॉक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। 50,000 आप ईच इन स्टॉक्स में डालना चाहते हैं, नहीं हर स्टॉक्स में 50,000 डालते हैं। लेकिन एक चीज मुझे रुद्र जी समझ में नहीं आ रहा कि आप लेटेंट व्यू, आप इंडिया मार्ट, मेट्रोपोलिस, बालकृष्ण, प्रिंस पाइप, आरती इंडस्ट्रीज,
बर्जर पे, नौकरी, सीडीएसएल सारे मल्टी बैगर स्टॉक है, फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है, कहीं दिख रहा है। बस ये प्रॉब्लम है कि आप इन सारे स्टॉक में लॉस में कैसे, मुझे ये चीज ये नहीं समझ में आ रहा है, आप ये सारे स्टॉक्स में लॉस में कैसे हैं? क्योंकि आपका एवरेज प्राइस 585 है तो 356 अभी चल रहा है लेटेंट व्यू। इंडिया मार्ट है 631 पर लिया हुआ है, 6132 पर लिया हुआ है, 4000, यानी कि सारे स्टॉक्स आपने ऊपर के भाव पे लिए हैं और अभी तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं। देखिए आपका व्यू मैं जान गया हूं, आपने बिल्कुल सही लिखा कि 10 साल है। मैं इसमें आपको तारीफ करना चाहूंगा कि 10 साल का व्यू रखा है ना, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक के बारे में एक लाइन में बोलूंगा, सारे स्टॉक्स आपके बहुत अच्छे हैं। एक भी स्टॉक आपने खराब सेलेक्ट नहीं किया, तो स्टॉक सिलेक्शन आपने जिसको भी देख के किया हो, जहां से किया हो, खुद से किया हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये सारे स्टॉक्स टू गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, इसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, जो कि मैंने कहा था कि आपने ना लॉस को डिसाइड नहीं किया। एक्चुअली देखिए एक पोर्टफोलियो बनता है ना जब, तो पोर्टफोलियो में आपने मल्टी बैगर स्टॉक्स रखे या फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है और अपना क्लियर व्यू कर दिया कि मैं 10 साल होल्ड करूंगा, लेकिन और 50,000 हर स्टॉक में डालूंगा। लेकिन आपने एक चीज डिसाइड नहीं किया। क्या नहीं डिसाइड किया? कि अगर वो स्टॉक डीप हो जाता है, अगर वो स्टॉक डाउन हो जाता है, तो मैं उसको एवरेज भी करूंगा, मैं उसको एवरेज भी करूंगा, क्योंकि सेल लगा है मार्केट में, मॉल में सेल लगा है, तो आप थोक में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, क्यों? सेल लग गया, रेट कम हो गया तो आप जाते हैं। सर यहाँ भी जब सेल लगा, जब स्टॉक्स अपने भाव से, आपके भाव से लगभग 27% नीचे, लगभग 40% नीचे, 30% नीचे, 28% नीचे, 16% नीचे, 15% नीचे, 18% नीचे, तो सर यहाँ सेल लगा है, आपको मार्केट, आपका स्टॉक मौका दे रहा है कि भाई सेल लगा है, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक, आपका स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, सेल लगा, आप इसमें क्वांटिटी ऐड करिए। 50,000 आप डालना चाहते हैं, इसके लिए भी मैं आपको तारीफ करूंगा हर स्टॉक में। तो सर अभी मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स में आपकी खराबी नहीं है, आपके पास अगर पैसा है तो दिवाली का शुभ मुहूर्त है, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ आप क्वांटिटी को ऐड करें नीचे के भाव से। हालांकि अब थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी आप ऐड करें और आपको एक बेहतर रिटर्न मिलके बन के दे सकता है ये स्टॉक आगे तक। लेकिन कंडीशन है आपके साथ एक कि आपने 10 साल का व्यू रखा है, अब आपको पोर्टफोलियो देखना नहीं। 10 साल का व्यू रखा है ना, मत देखिए, क्योंकि जैसे ही देखना शुरू करेंगे ना, आप डरना शुरू हो जाएंगे, आपको डर लगेगा, क्योंकि मार्केट डीप दिखाएगा, नीचे दिखाएगा, ऊपर दिखाएगा, डाउन दिखाएगा, आपको कहीं ना कहीं डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया, चलो इसको निकाल देता हूँ। और ये गलती होगी आपकी, क्योंकि स्टॉक्स में खराबी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना कि स्टॉक्स में खराबी नहीं है, हम बाहर कब करते हैं स्टॉक को? जब स्टॉक खराब हो जाता है। खराब कब होता है? जब मैनेजमेंट खराब होता है, वरना फंडामेंटली बढ़िया है। तो जब वो अच्छा स्टॉक है, नीचे के भाव पे मिल रहा है, अच्छा कपड़ा है, नीचे के भाव पे मिल रहा है, तो हम उस कपड़े को, शर्ट को खरीदते हैं ना, एक की जगह 2 खरीद लेते हैं। तो अच्छा स्टॉक है, नीचे के भाव पे मिल रहा है, तो हम उसमें ऐड करेंगे ना, हम उसमें क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना और डालेंगे ना थोड़ा पैसा, तो मुहूर्त ट्रेडिंग इससे बढ़िया। कल है मुहूर्त ट्रेडिंग, 24 अक्टूबर को शाम के 6:15 से स्टार्ट होगा। आप सर वहां पे क्वांटिटी ऐड करें। मेरा मानना है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है रुद्र जी, बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो आपने रखा है, बस थोड़ा सा एवरेज करने की जरूरत है। क्योंकि खराब स्टॉक रहता ना, मैं कभी नहीं बोलता एवरेज करने, मैं कहता उसको बाहर फेंको, इसको बाहर फेंकिए, इसको निकाल रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि स्टॉक्स ही आपके बहुत अच्छे हैं, तो मैं किसी भी स्टॉक्स में बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि इसको बाहर करिए, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज, बर्जर पेन, नौकरी, सीडीएसएल, चाहे लक्ष्मी केमिकल, लेटेंट व्यू, कोई भी, इंडिया मार्ट, कोई भी नहीं, सब बढ़िया स्टॉक है। तो आप इसको नीचे के भाव पे थोड़ा ऐड करें, और 10 साल के पहले फिर आप इसको देखिए मत। अगर देखना भी तो 5 साल के बाद देखिए, देखना भी तो 3 साल के बाद देखिए, साल भर में 4 बार मत देखिए, साल भर में 4 बार, 5 बार, 20 बार मत देखिए। बस हर साल में अगर देखना है तो 2 बार देखिए कि क्या स्थिति चल रही है कोई, और अपने उन स्टॉक्स के मैनेजमेंट को पकड़िए, उस स्टॉक के मैनेजमेंट को पढ़िए, उसका मैनेजमेंट तो खराब नहीं हो गया है ना। आज तो सारे लोग स्मार्ट है, मोबाइल गैजेट लेके घूमते रहते हैं, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन भंडार है, चारों तरफ ढूंढिए कि आपके स्टॉक का जो मैनेजमेंट है कहीं वो तो खराब नहीं, कहीं उसके ऊपर फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कहीं वो केस तो नहीं है कुछ उसके ऊपर, एनसीएलटी में तो नहीं जा रहा है। बस इनका ध्यान रख लीजिए आप, आपका पोर्टफोलियो मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा, इस बात का यहाँ पे पूरी की पूरी संभावना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा व्यू है आपके इस स्टॉक्स पे, इस पोर्टफोलियो पे रुद्र जी, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। मैं सारे व्यूअर को कहूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन इनका खराब नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक। एक गलती इन्होंने क्या कि इन्होंने एवरेज नहीं किया नीचे के भाव पे, जब वो नीचे के भाव पे मिल रहा था तो, और एवरेज कर लेते तो मजा आ जाता, फिर बहुत ही मजा आ जाता। हो सकता है यहाँ से भी 5% गिर जाए,
हो सकता है आपका स्टॉक यहाँ से भी 5% गिर जाए, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, थरथराना नहीं है, कुछ नहीं। बस दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में ऐड करना है और एंजॉय करना है और लॉन्ग टर्म राइड करना है। 10 साल का व्यू, टेंशन नहीं लेना है। व्यू 10 साल का ही होना चाहिए पोर्टफोलियो में। कम से कम 5 से 6 साल को बनता है पोर्टफोलियो में। 10 साल अगर आप रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप बिल्कुल 5 साल के पहले मत देखिए इसको, 10 साल है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है रुद्र जी, तो उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो पोर्टफोलियो में क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं, वो किस तरह से करें वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये मेरा सुझाव सलाह पसंद आया हो तो याद रखिए कमेंट सेक्शन ओपन है, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, रुद्र जी का ये एक क्वेरी था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं कि दीपावली पर और किन लोगों ने क्या क्या सवालों को भेजा है, एक एक करके क्वेरी को सॉल्व करते हैं। चलिए।